साथियों नमस्कार, मैं बलवीर सिंह कौरव। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मेरे द्वारा जो सभी तैयारी करने वाले छात्रों के लिए करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चंस को डाला जाता है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आज के इतिहास को 1856 से लेकर के अभी तक की जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, 8 जनवरी को क्या हुआ है, उन सभी के बारे में वन लाइन फैक्ट दिए गए हैं। और आज का जो करंट जीके है वो इस वीडियो में आपको सभी को मिलेगा। और 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो जीके के क्वेश्चनों के लिए इम्पोर्टेंट हैं, मध्य प्रदेश पुलिस और आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होगा। अतः इसे हम पूरा देखें। इसमें जो दिखाया गया है वीडियो में, उसकी पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं और वहां से इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, पहले हम कुछ इतिहास के बारे में जानते हैं। जैसे 1856 में जॉन बीच ने बोरेक्स जो है, इसका पूरा नाम है हाइड्रेट सोडियम बोरेट, इसकी खोज की थी। इसी तरह से बोरेक्स क्या है, तो इसका केमिकल नाम भी दिया गया है और इसका शॉर्ट नाम भी दिया गया है बोरेक्स का। इसको हम इसके आज की डेट को इसे खोजा गया था, तो ये इसके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें हम देखते हैं आगे। इसी तरह से जो मेन फैक्ट हैं, कब क्या हुआ 89 में, 89 फिर 1904, 2020 अभी तक के सभी जो देशों के महत्वपूर्ण बातें हैं वो सारी दी गई हैं। जैसे 1940 में ब्रिटिश सरकार ने मक्खन, बेकन, हैम और चीनी के लिए राशन कार्ड की शुरुआत की थी, तो सबसे पहले वहाँ राशन कार्ड की शुरुआत हुई। 1952 में पश्चिमी जर्मनी की सीमाओं के भीतर 8 मिलियन शरणार्थी पाए गए, तो शरणार्थियों के बारे में है ये। इस तरह से महत्वपूर्ण तिथियां हैं इतिहास की, ये हम जानेंगे, पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को। तो इसके साथ जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं वो हमारे लिए कुछ जीके में काम आती हैं। इन महत्वपूर्ण तिथियों के साथ साथ जो हमारा करंट जीके है आज का, वो इस वीडियो के माध्यम से ये है कि 16वां प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को आयोजित किया गया। इस प्रवासी भारतीय दिवस को क्यों मनाया जाता है? ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है 16वां अभी 9 जनवरी को मनाया गया है। इस दिन महात्मा गांधी अफ्रीका से लौट करके आए थे, इसीलिए इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये जो है इस वर्ष के सम्मेलन का विषय है। ये मेन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कि इसका मेन विषय क्या है। तो इसका विषय है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ये हमारा आज के प्रवासी भारतीय दिवस का मुख्य विषय है। इस पर 2 अन्य अधिवेशन का आयोजन भी किया जाएगा। पहला सत्र आत्मनिर्भर भारत में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर होगा और दूसरा अधिवेशन कोविड पर होगा। इस तरह से इसके 2 सत्र रखे गए हैं। इस प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को ही मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2003 से की गई थी। इस दिन 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट करके आए थे। तो ये था आज का करंट, और करंट के साथ जो कुछ महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को देखते हैं। जैसे चावल का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? तो वो है हमारा वियतनाम, ये सबसे बड़ा निर्यातक है। इसके बाद हम देखते हैं राज्य के वन विभाग में पेंगोलिन के अवैध शिकार की जांच हेतु सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की सख्त निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया गया। कहाँ पर सबसे पहले बल दिया गया है? तो वो दिया गया है उड़ीसा में। ये इसका आंसर है उड़ीसा। विभिन्न राज्य जा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है अखिल भारतीय शतरंज संघ के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं संजय कपूर, इसके नवनियुक्त अध्यक्ष हैं। किसान सूर्योदय योजना ये किस राज्य सरकार के द्वारा लागू की गई है? तो ये की गई है गुजरात सरकार के द्वारा। ये करंट का क्वेश्चन भी है। इस किसान सूर्योदय योजना के तहत बताया गया है, इस योजना का मुख्य विषय है कि जो विद्युत है वो दिन में दी जाएगी, किसानों को दिन में लाइट की सुविधा दी जाएगी।
जिससे कि जो सिंचाई के लिए पानी का उपयोग किया जाता है सही उपयोग हो, जिससे पानी की भी बचत होगी और किसान भाइयों के लिए भी मददगार होगा। इसके बाद है राज्यपाल की नियुक्ति करता है, कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। गौ विज्ञान प्रचार प्रसार परीक्षा आयोजित राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, एक नया आयोग बनाया गया है इसके लिए, तो गौ विज्ञान प्रचार प्रसार के लिए तो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। भारत सरकार विश्व की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण नदी पर करने वाला है। किस नदी पर होगा ये? तो वो नर्मदा नदी पर। ये भी एक करंट का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है नर्मदा नदी। इसके पश्चात नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, खालिस्तान ने स्वच्छ वायु गैर आक्रामक वेंटिलेटर विकसित किया है। CSIR ने किया है ये। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय वनस्पति कल्याण आश्रम ने फिलिंदा ब्लैंक्स राज्य में ट्राई फ्रूट पार्क स्थापित किया, तो वो है मध्य प्रदेश। साथियों, मध्य प्रदेश के एग्जामों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अपन इसको याद करके रखें जो भी तैयारी अभी कर रहे हैं हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित अफ्रीका का सींग खालिस्तान सागर में प्राप्त हुआ। तो जो अफ्रीके का में जो एक वन्य प्राणी है उनके जो सींग मिले हैं अरब सागर में जो मिले हैं। तो ये मेन क्वेश्चंस थे हमारे जीके के और महत्वपूर्ण जानकारी। साथियों, वीडियो कैसा लगा? तैयारी करने वाले सभी बच्चों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भेजें। जुड़ने के लिए विभिन्न मेरे प्लेटफॉर्म हैं, इनसे भी जुड़ सकते हैं। कुछ तैयारी में मदद होगी आप लोगों की। जब तक घर पर रहें, स्वस्थ रहें, कोविड से बचें, मास्क का प्रयोग ज़रूर करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और साथियों को भी जागरूक करें। धन्यवाद।